जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 100 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 101 श्लोकों से लेकर 107 श्लोकों तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले प्रथम अध्याय के 101वें श्लोक पर। इसमें लिखा है, स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वं बस्ते स्वं ददाति च मनुष्याः ब्राह्मणस्य भुन्यते हितरे जनः। अर्थात सभी धन ब्राह्मण का होने के कारण ब्राह्मणा स्वयं एव भुक्ते, ब्राह्मण अपना ही खाता है, स्वयं बस्ते अपना ही पहनता है, चा और स्वयं ददाती अपना ही दान करता है, इतरे जना ही दूसरे लोग तो ब्राह्मणस्य अनुष्यात भुन्यते, ब्राह्मण की दया के कारण ही सब पदार्थों का भोग करते हैं। उसके बाद 102वां श्लोक है। इसमें लिखा है, तस्य कर्म विवेकार्यम शेषणामनुपूर्वशः स्वयं भूमो मनुष्यमनिदं शास्त्रं कल्पयत। अर्थात तस्य उस ब्राह्मण के अनुपूर्वशः शेषणाम और क्रमशः शेष वर्णों क्षत्रिय वैश्य शूद्र के कर्म विवेकार्थम कर्मों के ज्ञान के लिए स्वयंभुव धीमान मनु ब्रह्मा के पुत्र बुद्धिमान मनु ने इदम शास्त्रम अकल्पयत, इस मनुस्मृति शास्त्र को बनाया है। उसके बाद 103वां श्लोक है, विदुषा ब्राह्मणेन मध्यत्यम प्रयत्नः शिष्यमेवस्य प्रत्यव्यम संवेनान्येन केनचित। अर्थात विदुषा ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मणों को इदम प्रयत्नतः अध्ययनतव्यम, इस शास्त्र का प्रयत्न पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। चा और शिष्यभ्या सम्यक प्रत्यव्यम, शिष्यों के लिए अच्छी प्रकार उपदेश करना चाहिए। अन्येन केनचित नः, अन्य किसी वर्ण के व्यक्ति को इसका प्रवचन नहीं करना चाहिए। इस शास्त्र के अध्ययन का फल, जो कि 104वां श्लोक है, इसमें लिखा है, इदम शास्त्रमी ध्यानो ब्राह्मणा संस्कृतः मनोभाग बेहज्जनत्यम कर्म दोषेण लिप्यते। अर्थात इदम शास्त्रम अधीयाना, इस शास्त्र को पढ़ता पढ़ाता हुआ संसित व्रतः ब्राह्मणः, श्रेष्ठ व्रताचरण करने वाला ब्राह्मण नित्यम कभी भी मन वाक देही कर्म दोषे, मानसिक वाचिक और शारीरिक कर्म दोषों से न लिप्य नहीं होता है। उसके बाद 105वां श्लोक है। इसमें लिखा है, पुनातिपक्त्यम वैशांश सप्त सप्त परावरान पृथ्वीमपि चैवेमाम कृत्सनो मोकोऽपि सोहरति। अर्थात इस शास्त्र को पढ़ने पढ़ाने वाला ब्राह्मण पंक्तिम श्राद्ध की पंक्ति को चा पर अवरान सप्त सप्त वंश्यान और आने वाली पुत्र प्रपौत्र आदि पहली पिता दादा आदि 7 पीढ़ियों को पुनाति पवित्र करता है। चा और इमा कृत्सानम पृथिव्यम अपि, इस संपूर्ण पृथ्वी को भी सा एका अपि अहरति, वह अकेला पाने का अधिकारी बन जाता है। उसके बाद 106वां श्लोक है। इसमें लिखा है, इदम श्रुतेयनम श्रेष्ठमिदम बुद्धि विवर्षम इदम यशस्य मानुष्यमिदम निशेषस्य परम। अर्थात इदम श्रुतस्ययनम, यह शास्त्र कल्याण करने वाला है। इदम श्रेष्ठ बुद्धि विवर्धनम, यह बुद्धि बढ़ाने वाला श्रेष्ठ साधन है। यदम यशस्यम आयुष्मय, यह यश बढ़ाने वाला आयु देने वाला है। इदम निश्रेयम परम, यह मोक्ष प्राप्त कराने में परम श्रेष्ठ साधन है। उसके बाद 107वां श्लोक है। इस शास्त्र का प्रतिपाद्य, इसमें लिखा है, अस्मिन् धर्मो अखिलो नोक्तो गुणदोषो च कर्मणाम चतुर्णामपि वर्णानाम माचरस्यैव शाश्वतः। अर्थात अस्मिन्, इस मनुस्मृति शास्त्र में अखिलेन धर्म, संपूर्ण धर्म को चा और कर्मणा गुण दोषो, कर्मों के गुण दोषों को चा तथा चतुर्णाम अपि वर्णानाम शाश्वता आचारः, चारों वर्णों का सनातन आचार व्यवहार उक्त कहा गया है। इसकी अनुशीलन देखते हैं तो इन श्लोकों में पक्षपात पूर्ण ढंग से ब्राह्मण की अयुक्ति पूर्ण निराधार प्रशंसा की प्रवृत्ति लक्षित होती है। ये 92वें श्लोक से लेकर 107वें श्लोक तक निम्न आधारों की कसौटी पर प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं। यानी कि अभी तक जो आप श्लोक सुन रहे थे 92 से लेकर 107 तक, ये सारे के सारे प्रक्षिप्त हैं,
और किस कारण, तो देखिए प्रसंग विरोध। तो प्रथम अध्याय के 42वें श्लोक का संकेत देने वाला श्लोक है और प्रथम अध्याय के 144वां श्लोक इस अध्याय के विषयों का संकेत देता है। इन दोनों श्लोकों में इस अध्याय का वर्ण विषय और उनका क्रम निश्चित हो जाता है। 42वें श्लोक में विवक्षित कर्म चर्चा के प्रसंग को मध्य में ही छोड़कर पहले शेष सृष्टि उत्पत्ति संबंधी बातों की जानकारी देने वाला कथन है और उसके बाद कर्म चर्चा को पूर्ण करने का संकेत है। तदनुसार 80वां श्लोक तक सृष्टि संबंधी जानकारी देकर 87वें से 91वें श्लोकों में कर्मों की सृष्टि का वर्णन है। अब इसके बाद धर्म संबंधी वर्णन ही होना चाहिए, क्योंकि 144वें श्लोक में इस अध्याय के केवल दो ही विषय सांकेतिक हैं, सृष्टि उत्पत्ति और धर्मोत्पत्ति। तदनुसार 91वें श्लोक में कर्मोत्पत्ति कथन के साथ सृष्टि उत्पत्ति विषय का वर्णन पूर्ण हो जाने पर धर्म संबंधी प्रसंग शुरू होना चाहिए, जो 108 से प्रारंभ हुआ है। और प्रथम अध्याय के 120वें श्लोक में इस प्रसंग को संकेत पूर्वक प्रारंभ किया गया है। ये दोनों विषय परस्पर संबद्ध विषय हैं, अतः उसी संबद्धता के क्रम से इन्हें रखा गया है। 92 से 107वें श्लोकों में वर्णित ब्राह्मण की महिमा 92 से 105वें और शास्त्र की महिमा 106 से 107वें की चर्चाएं उक्त श्लोकों में संकेतिक क्रम को भंग कर रही हैं। उक्त संकेतिक श्लोकों में इनके प्रसंग का कोई उल्लेख भी नहीं है, अतः पूर्वापर कर्म धर्म के प्रसंग में असंबद्ध होने के कारण ये श्लोक असंगत और प्रक्षिप्त हैं। दूसरा, प्रसंग की पूर्वापर क्रमबद्धता भी द्रष्टव्य है। तो 87वें से 91वें श्लोकों में वर्णों के कर्मों का उल्लेख है और कर्मोल्लेख करके 108 से 110वें श्लोकों में तदनुसारी आचरण को ही परम धर्म कहा है। इस प्रकार पूर्वापर श्लोक प्रसंगों और वर्णन शैली की एक क्रमबद्धता से जुड़े हैं। इन 92 से 107वें श्लोकों में उस क्रमबद्धता को तोड़ दिया है और ब्राह्मण तथा शास्त्र महिमा की असंगत एवं पूर्वापर प्रसंग की दृष्टि से अनावश्यक बातों का वर्णन किया है। अतः पूर्वापर प्रसंग के विरुद्ध होने के कारण भी ये प्रक्षिप्त हैं। 102 से 107वें श्लोकों में इस शास्त्र को पढ़ने के अधिकारी, शास्त्र की महिमा, इस शास्त्र में क्या वर्णित है आदि चर्चाएं हैं। वर्णन की दृष्टि से ये बातें तो ग्रंथ के प्रारंभ में होती हैं, अतः अंत में किसी भी प्रसंग को तोड़कर बीच में नहीं, मनुस्मृति का प्रारंभ और अंत इस प्रकार की शैली में है कि ना तो वहां इन चर्चाओं को ही अवसर मिल सकता है और न ये रचयिता का अभीष्ट सिद्ध करती हैं। वहां इनका प्रक्षेप संभव नहीं हुआ, अतः प्रक्षेपकर्ता ने यहाँ प्रसंग को तोड़कर उक्त चर्चाओं का उल्लेख कर दिया। इस प्रकार इनका स्थान भ्रष्ट वर्णन ही इन्हें अप्रासंगिक सिद्ध करता है। इन प्रसंग विरोधों के आधार पर ये 92 से 107वें श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं। उसके बाद आता है विषय विरोध। तो प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से लेकर चौथे श्लोकों में प्रारंभ किए गए विषय का समापन करते हुए मनु प्रथम अध्याय के 144वें श्लोक में कहते हैं, यह धर्म की उत्पत्ति और संपूर्ण जगत की उत्पत्ति मैंने कही है। स्पष्ट है कि जब मनु ने अपने विषय की एक सीमा निश्चित कर दी है और उसका संकेत भी कर दिया है, तो इस परिधि में इस श्लोकों के उक्त दोनों विषयों के संबद्ध वर्णन ही होना चाहिए, तभी वे विषय संगत कहलाएंगे। इन श्लोकों के वर्णन उक्त विषयों से असंबद्ध हैं, अतः विषय विरुद्ध होने से ये प्रक्षिप्त हैं। उसके बाद तीसरा कारण है शैलीगत आधार। तो 102 से 107वें श्लोक में मनुस्मृति की एक पूर्व निबद्ध शास्त्र के रूप में प्रशंसा है और मौलिक रूप से उसे शास्त्र संज्ञा से विवृत किया है। मनुस्मृति की शैली में यह सिद्ध होता है कि यह अपने मौलिक रूप में ना तो कोई निबद्ध शास्त्र है और न इसके लिए मनु द्वारा शास्त्र संज्ञा का व्यवहार ही करने का अवसर था। इसके लिए देखिए प्रथम अध्याय के 58 से 63वें श्लोकों पर अंतर विरोध में समीक्षा। मनुस्मृति अपने मूल रूप में प्रवचन था। इस प्रकार न तो यह शास्त्र था, न मौलिक रूप से प्रवचनों में इसे शास्त्र कहकर पुकारा या प्रशंसित किया जा सकता था। प्रवचनों के संकलन के पश्चात शास्त्र रूप में निबद्ध होने के पश्चात ही मनुस्मृति से शास्त्र संज्ञा का व्यवहार किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है
कि शास्त्र प्रयोग वाले ये श्लोक प्रवर्ती प्रक्षेप हैं। शेष पूर्व के 92 से 101 श्लोकों में भी इससे संबद्ध है और इनकी भूमिका 102 से सिद्ध है। अतः इनके प्रक्षिप्त सिद्ध होने से वे भी स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाते हैं। मनु की यह शैली है कि वे जिस किसी विषय का प्रसंग को प्रारंभ करते हैं तो उसके प्रारंभ, अंत अथवा दोनों स्थानों पर उसके कथन का संकेत देते हैं। इस शैली के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बिना संकेत के जो प्रसंग है वे मनुकृत नहीं है। इन श्लोकों का प्रसंग भी ऐसा है जिसके प्रारंभ या अंत में आरंभ या समापन का कथन नहीं है। अतः यह मनु की शैली नहीं है, मनुस्मृति का प्रवचन शैली है। इसमें सभी प्रसंग क्रमशः श्रृंखलाबद्ध हैं। इस शैली में न तो विषय सूची का ही कहीं प्रसंग आ सकता है और न मूल रूप में उसकी कोई विषय सूची बन सकती है। 107वें श्लोक में जो विषयों का उल्लेख है वह प्रवर्ती काल में डाला गया है। इस प्रसंग में 92 से 101 श्लोकों में ब्राह्मण की महिमा का, 102 से 106 में मनुस्मृति की शास्त्र रूप में महिमा का प्रसंग चलाया है। इस प्रकार महिमा का लंबा प्रसंग चलाने की शैली मनु की नहीं है। वे केवल अर्थवाद रूप में ही संक्षिप्त प्रसिद्धि से प्रशंसा या निंदा करते हैं। इस प्रसंग में 64 और 65वें श्लोकों में देवों, पितरों तथा ब्राह्मण के मुख से हव्य कव्य भक्षण करना, 105वें में साथ साथ पिछली अगली पीढ़ियों को पवित्र करना, इस श्लोकों की शैली अयुक्त युक्त और निराधार है। 98, 100, 104, 105, 106 इन श्लोकों की अतिशयोक्तिपूर्ण है तथा 94, 95, 96, 100, 101 और 103 श्लोकों की शैली पक्षपात से प्रेरित है। मनु की शैली में ये त्रुटियां कभी नहीं होती हैं। उसके बाद 102 में स्वयं भुवो मनुष्य मदम शास्त्रम कल्पयत प्रयोग से स्पष्ट होता है कि इसका रचयिता कोई मनु से भिन्न व्यक्ति है, अतः यह मनुकृत न होने से प्रक्षिप्त है। शेष इससे संबद्ध होने से स्वतः प्रक्षिप्त कहलाएंगे। उसके बाद चौथा कारण है अंतर विरोध। तो इन श्लोकों में जन्मना वर्ण व्यवस्था का वर्णन है, जबकि मनु की मौलिक मान्यता कर्मणा वर्ण व्यवस्था मानने की है। विशेषकर 98, 99 श्लोकों में तो उत्पन्न होते ही ब्राह्मण को विशिष्ट व्यक्ति मान लिया है। इस जन्मना वर्ण व्यवस्था का मनु ने निम्न प्रकार विरोध बताया है। तो मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था कर्मानुसार है। यदि मनु जन्म से ही किसी को श्रेष्ठ या श्रेष्ठ मानते तो उन्हें वर्णों के कर्मों का निश्चय करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जो व्यक्ति जन्म के आधार पर ही श्रेष्ठ या श्रेष्ठ माना जा रहा है वह वैसा ही रहेगा, चाहे कर्म करे या न करे। यतो ही शैशवावस्था और कौमार्यावस्था में भी वह वर्णों के प्रति प्रतिपादित कर्मों को नहीं करता है, अपितु बहुत बार तो अज्ञान के विरोधी कर्म भी कर देता है, जब उस बात में उसे जन्मता ब्राह्मण या धर्म के प्रत्यक्ष मूर्ति कहा जा रहा है। 98 श्लोक तो बाद में कर्मों के न करने या विरोधी कर्मों के करने से भी उसका ब्राह्मणत्व तो नष्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन मनुस्मृति के सभी विधि निषेध वचनों, व्यवस्थाओं और वर्णों के लिए कर्मों के निश्चय से यह स्पष्ट होता है कि मनु धर्म, अधर्म, कर्म और व्यवस्थाओं से ही वर्ण व्यवस्था यह व्यक्ति की श्रेष्ठता मानते हैं, जन्म से नहीं। यदि जन्म से ही श्रेष्ठत्व को स्वीकार कर लिया जाए तो मनुस्मृति की संपूर्ण कर्म व्यवस्था ही व्यर्थ हो जाएगी। कोई पालन करे या न करे, व्यवस्थाओं का कोई महत्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि उसका श्रेष्ठत्व और अश्रेष्ठत्व तो जन्म से निर्धारित हो ही चुका। लेकिन मनु ने कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था मानी है। निम्न श्लोकों में उनकी अत्यधिक स्पष्ट घोषणा द्रष्टव्य है, जो कि आप 10वें श्लोक अध्याय का 65वां श्लोक देखेंगे तो इसमें लिखा है शूद्रो ब्राह्मणात्वेति ब्राह्मस्येति शूद्रताम क्षत्रिया जातमेवं तु विद्याद्वयश्चैव चः। अर्थात श्रेष्ठ अश्रेष्ठ कर्मों के अनुसार शूद्र ब्राह्मण और ब्राह्मण शूद्र हो जाता है। अर्थात गुण कर्मों के अनुकूल कोई ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण रहता है, तथा जो ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के गुण वाला हो तो वह क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो जाता है। इसी प्रकार शूद्र के घर में उत्पन्न भी मूर्ख हो तो वह शूद्र रहता है, और जो उत्तम गुण युक्त हो
तो यथा योग्य ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हो जाता है। इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य का भी वर्णन वर्ण परिवर्तन समझना चाहिए। अपने धर्म कर्मों का पालन न करने पर कोई भी व्यक्ति शूद्र बन जाता है, ऐसा मनु का मत है। तथा वेद न पढ़ने पर द्विज शूद्रता को प्राप्त करता है। यौन बीत्य द्विजो वेद मनेत्र कुश अश्रम सजीवनेव शूद्रत्वमाशु गच्छति शाम्यभ्यः, जो कि दूसरे अध्याय का 168वां श्लोक है। संध्योपासना न करने वाला व्यक्ति शूद्रवत होता है। ना तिष्ठति तू या पूर्वा नोपास्तो यस्य पश्चिमाम स शूद्रवत बहिष्कार्य सर्वस्मा तज द्विज कर्मणः। दूसरे अध्याय का 103वां श्लोक। यथोक्त आयु सीमा तक उपनयन में दीक्षित न होने पर द्विज बनने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति द्रात्य संजक शूद्र कहलाते हैं। दूसरे अध्याय के 37वें से 40वें श्लोकों में नीचों की संगति में ब्राह्मण शूद्रता को प्राप्त करता है। उत्मानुत्मन गच्छनम हीनाम हीनाश वर्जयन ब्राह्मणा श्रेष्ठमेति प्रत्यवायन शूद्रताम। चौथे अध्याय का 245वां श्लोक। इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि न तो मनु ने व्यक्ति को जन्म से ही श्रेष्ठ अश्रेष्ठ माना है और न जन्मना आधार पर वर्ण व्यवस्था मानी है। यदि जन्मना इसका निराधारण होता तो उक्त रूप में वे निम्न बातें न बताते। इसके साथ ही शूद्रता को प्राप्त व्यक्ति यदि अपने कर्मों को सुधार लेता है और त्रुटियों के लिए प्रायश्चित कर लेता है तो वह पुनः अपने वर्ण को हो सकता है। मनु ने यह मान्यता द्रात्य संजक शूद्रों के लिए और वर्ण विरुद्ध कार्यों के कारण ब्राह्मण वर्ग से बहिष्कृत ब्राह्मणों के लिए बेहद प्रायश्चितों में प्रकट की है, जो कि आपको 11वें अध्याय के 191वें श्लोक से 196वें श्लोकों में मिलेगी। इस व्यवस्था से भी मनु की वर्ण व्यवस्था कर्मानुसार ही सिद्ध होती है। मनु ने व्यक्ति की प्रतिष्ठा और बड़प्पन गुणों की योग्यता के आधार पर माना है, जो कि दूसरे अध्याय के 136, 137, 154 और 156 श्लोकों में द्रष्टव्य है। मनु की यह मान्यता भी यह स्पष्ट करती है कि मनु जन्म के आधार पर श्रेष्ठता या उच्चता अथवा वर्ण व्यवस्था नहीं मानते, अपितु कर्म या गुणों के आधार को ही मानते हैं। मनु ने वर्णों के कर्म बतलाते हुए लोकानाम त्रिवर्धनम समाज की वृद्धि के लिए, जो कि प्रथम अध्याय के 31वें श्लोक में और सर्वाश्चतु गुप्त्यर्थम इस समस्त जगत की सुरक्षा के लिए दूसरे अध्याय के 87वें श्लोकों को कर्म निर्धारण का कारण बतलाया है। इन कारणों पर विशेष ध्यान देने पर यहाँ पर यह स्पष्ट मान्यता प्रकट हो जाती है कि मनु कर्मों के आधार पर ही वर्ण व्यवस्था मानते हैं, जन्म के अनुसार नहीं, क्योंकि जन्म से ही व्यक्ति श्रेष्ठ अश्रेष्ठ उच्च निम्न निर्धारित हो गए तो उससे समाज या जगत की क्या वृद्धि होगी। केवल उच्च लोगों की ही वृद्धि होगी, अपितु वृद्धि भी कहाँ होगी। जो जिस स्तर पर होगा वही रहेगा, उसे अपने स्तर की उन्नति का अवसर ही कहाँ मिलेगा। यदि जन्मना वर्ण व्यवस्था माने तो इन कारणों का कथन निरर्थक होगा। इन कारणों के कथन से एक और संकेत मिलता है, वह यह है कि चारों वर्णों के अनुसार प्रजाएं नहीं बनाई, अपितु प्रजाओं की वृद्धि के लिए प्रजाओं के लिए 4 वर्ण बनाए हैं। अर्थात पहले प्रजाएं बनी तो जन्मना समान थी, फिर उनमें गुण कर्मानुसार 4 वर्ण निर्मित किए गए, जिससे समाज व्यवस्था में बंधकर वृद्धि करता रहे। इस प्रयोग पद्धति में भी कर्मणा वर्ण व्यवस्था सिद्ध होती है। वर्ण शब्द का अर्थ और व्युत्पत्ति ही ये सिद्ध करते हैं कि मनु की व्यवस्था जन्मना ना होकर कर्मणा है। निरुक्त में वर्ण शब्द की व्युत्पत्ति दी है, वर्णो वर्णोतेति 2 1 4, अर्थात कर्मानुसार जिसका वर्ण किया जा सके वह वर्ण है। इस पर प्रकाश डालते हुए महर्षि दयानंद ने स्पष्ट किया है, वर्णो वर्णोतेरेति निरुक्तम प्रमाणद्या वर्णीया बरितुर्मरा गुण कर्माणि च दृष्टवा यथा योग्यम ब्रियन्ते एते वर्णाः। अर्थात गुण कर्मों को देखकर यथा योग अधिकार जिसको दिया जाए वह वर्ण है। वर्णों के नाम उनके कर्मानुसार ही रखे गए हैं। नामों की व्युत्पत्ति स्वयं उनके कर्मों का बोध कराती है। इसके लिए विस्तृत समीक्षा प्रथम अध्याय के 87वें से 91वें श्लोकों पर देखिए। ब्राह्मण ग्रंथों में कर्मणा वर्ण व्यवस्था के स्पष्ट वर्णन मिलते हैं। यथा स क्षत्रिय हा दीक्षमाण एवं ब्राह्मण
तू पैती क्षत्रिय दीक्षित होकर ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेता है। तस्मादि दीक्षिताम राजन्यम व वैश्यम व ब्राह्मण इत्येव ब्रूयात ब्राह्मणो ही जायते यो ज्ञात जायते। चाहे कोई क्षत्रिय पुत्र हो या वैश्य पुत्र यज्ञ में दीक्षा ग्रहण करके उपनयन संस्कार में ग्रहण करके वह ब्राह्मण ही कहलाता है। अर्थात ब्रह्मचार्य आश्रम में वेदाध्ययन के समय यज्ञ में दीक्षित होकर सभी व्यक्ति ब्राह्मण कर्म वाले होते हैं। बाद में कर्मानुसार क्षत्रिय और वैश्य बनते हैं। मनु कर्मणा वर्ण व्यवस्था मानते हैं, इसके अन्य प्रमाण भी हैं। शूद्र को वे हीन नहीं मानते, अपितु शुचि यानी पवित्र, उत्कृष्ट, शुश्रूषु आदि विशेषणों से संबोधित करते हैं, जो कि 9वें अध्याय के 335वें श्लोकों में देखने को मिलेगा। सबके घरों में सब प्रकार की सेवा करने वाला भला अपवित्र, अछूत या हीन कैसे हो सकता है। मनु व्यक्ति को शूद्र इसलिए मानते हैं क्योंकि वह पढ़ता नहीं है, उसका वेदाध्ययन रूपी दूसरा ब्रह्म जन्म नहीं होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका ब्रह्म जन्म रूपी दूसरा जन्म होता है। द्विजीयते इति द्विजः, शूद्र को एक जाति यानी न पढ़ने के आधार पर कहा जाता है। देखिए प्रमाण, ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्यस्त्रो वर्णा द्विजायतः, चतुर्थ एक जाति स्तु शूद्रा नास्ति तु पंचम। मनु कर्मों के आधार पर मनुष्यों के दो वर्ण मानते हैं। जो श्रेष्ठ धर्माकुल आर्य परंपराओं में दीक्षित हैं, वे चारों वर्ण आर्य हैं। इनमें अधिक्षित शेष सभी दस्यु हैं, जो कि 10वें अध्याय के 45वें श्लोक में वर्णन है। मनु कर्म के आधार पर ही व्यक्ति को श्रेष्ठ आर्य और श्रेष्ठ अनार्य मानते हैं। 10वें अध्याय के 97 से 58वें श्लोक में वे कर्मों के आधार पर इनकी पहचान करने को कहते हैं। वे सब बातें मनु की कर्मणा वर्ण व्यवस्था की मान्यता को सिद्ध करती हैं। प्रथम अध्याय के 31वें श्लोक में भी मनु अपनी कर्मणा वर्ण व्यवस्था की मान्यता का संकेत करते हैं, जो कि प्रथम अध्याय के 16वें, 23वें, 26वें और 30वें श्लोकों में मनु के द्वारा यह कहा जा चुका है कि एक साथ अनेक प्रजाएं उत्पन्न हुई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि के रूप में प्रजाएं उत्पन्न नहीं हुई, अपितु समान मनुष्यों के रूप में हुई। फिर उन बहुत सारे मनुष्यों में से समाज की वृद्धि के लिए एक व्यवस्था के रूप में चारों वर्णों का मुख, बाहु, जंघा और पैर की साम्यता से गुण कर्मानुसार निर्माण किया गया। प्रथम अध्याय के 31वें श्लोक में अलंकारिक रूप से यह कथन है, उक्त अंगों का जो स्थान और कार्य शरीर में है, समाज में वही स्थान क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का बनाया। इस प्रकार योग्यता के आधार पर उन लोगों को चार वर्णों में विभक्त करके उनके कर्म भी योग्यता अनुसार निश्चित किए। यह वर्णन क्रम अनेक प्रजाओं की उत्पत्ति और फिर उनमें वर्ण व्यवस्था और अलंकारिक कथन कर्मानुसार वर्ण व्यवस्था का संकेत देता है। इन अनेक प्रमाणों से कर्मणा वर्ण व्यवस्था मनु की मौलिक मान्यता सिद्ध होती है, अतः इसकी विरोधी जन्मना वर्ण व्यवस्था वाली मान्यता अंतर विरोध के आधार पर प्रक्षिप्त कहलाएगी। इस मान्यता के विषय पर प्रथम अध्याय के 31वें, 87 से 91वें, दूसरे अध्याय के 11वें और 10वें अध्याय के 65वें श्लोक की समीक्षा द्रष्टव्य है। 64वें श्लोक में ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति कही है। 63 में भी उसे उत्तमामोग्ध्वब कहा है और 92वें श्लोक में ब्रह्मा की चर्चा है। ब्रह्मा का प्रसंग मौलिक नहीं है। इस प्रसंग का मनुस्मृति की मान्यताओं से अनेक प्रकार से विरोध है। इसके लिए द्रष्टव्य प्रथम अध्याय के 7 से लेकर 13, 32 से लेकर 41 और 50 से 51वें श्लोकों पर समीक्षा द्रष्टव्य है। इस प्रकार ये तीनों श्लोकों भी प्रक्षिप्त और शेष प्रसंग इससे संबद्ध होने के कारण स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार 64 से 65 श्लोकों में पितरों को पृथक योनि विशेष रूप से मानना भी मनु विरोधी मान्यता है। इसके लिए विस्तृत समीक्षा तृतीय अध्याय के 119 से 284 श्लोकों पर अंतर्विरोध शीर्षक। इस अंतर्विरोध के कारण 64 और 65 श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं। शेष पूर्वापर प्रसंग इससे संबद्ध होने के कारण स्वतः प्रक्षिप्त कहलाएंगे। 105वें श्लोक में पूर्वापर 7 पीढ़ियों की पवित्रता मानी है। इसका चौथे अध्याय के 240 की मान्यता से विरोध है, क्योंकि वहां कर्ता को फल का भोक्ता स्वयं माना है, और यदि व्यक्ति मनुस्मृति को पढ़कर पूर्वापर 7 पीढ़ियों को पवित्र कर लेता है, तो फिर अगली 7 पीढ़ियों को मनुस्मृति पढ़ने की क्या आवश्यकता। उनका जीवन तो
उस पर अध्येता ने पवित्र कर दिया। इस अंतर्विरोध के कारण 105वां श्लोक प्रक्षिप्त है, शेष पूर्वापर श्लोक इससे संबद्ध हैं, अतः साथ ही रचना होने से वे स्वतः प्रक्षिप्त कहलाएंगे। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।